शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज मम्मा डे है। आज के हम महावाक्य मम्मा के सुनेंगे और मम्मा की मुरली रिवाइज हो रही है 26/4/1965 की मुरली 1965 और मतलब जून 1965 में तो शरीर छोड़ा है ना, 2 महीने पहले की वाणी है ये। तो इसमें 2 मुरली है, दोनों मम्मा की मुरली है और दोनों ही मुरलियों में, दोनों ही वाणियों में मम्मा ने बहुत गहन बातें बताई हैं। तो अभी तो टाइम की लिमिटेशन से हमें मुरली भी जल्दी जल्दी पूरी करनी है, लेकिन एकदम स्पष्ट है हर बात। ध्यान से सुनेंगे तो खुद ही समझ में सब आएगा। तो वाणी का सार है, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। गीत है, जाने ना नजर पहचाने जिगर। इसके आगे की लाइन तो पता नहीं अभी। मम्मा कहते हैं, अपने बेहद बाप की महिमा सुनी। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है ना, परमात्मा का कर्तव्य है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, थोड़ों का गति सदगति दाता तो नहीं कहते ना, सर्व का सदगति दाता कहते हैं। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब ही होती है जब कोई कर्तव्य करता है। कर्तव्य के आधार पे महिमा होती है। जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचे से ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है और वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंच कर्तव्य किया। क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है ना। हर्ता कर्ता मतलब है पालन करता। सृष्टि का रचयिता और पालन करता उनको ही कहा जाता है। तो उन्होंने आकर मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति से लाया है वह बैठकर समझाते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं है कि पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, मतलब आत्मा के बल से ही काम होता है, लेकिन आत्मा को भी बल देने वाला तो परमात्मा ही है। इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे हैं?
जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति, तत्व आदि यह सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानते हैं कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदाई हो नहीं सकता है। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी लगी हुई है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेट में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन स्टेज में आ जाते हैं। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है, तो आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्योरीफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया है ना, शिव बाबा। ये अथॉरिटी है कि आत्मा को प्योरीफाइड करते हैं। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सभी अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा चला गया पहले, तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना है। इस तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। मैंने डेली 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 कि मेरे में कुछ परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है। अभी से वो देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है ना, ये देखना है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं, मानो मेरा परिवर्तन शुरू हो गया। तो सृष्टि के परिवर्तन से पहले तो खुद का परिवर्तन ये चाहिए। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले ही नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए। बदलाव हमारे अंदर आ रहा है, उसका खुद को ही फर्क महसूस होना चाहिए। अर्थात अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें और बाकी समझें कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश होकर अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। अभी कर्म पर ध्यान देना है, इसमें अपने आप को संभालना है। तो ये सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। चार्ट देखना चाहिए। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है कि मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे,
फिर हमारे कर्म अच्छे चलते रहेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। अभी हमको इन विकारों ने तो बुरा बनाया है ना, विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है, तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न करते हैं वह किस लिए करते हैं? भक्ति में भी किया, सुख और शांति के लिए करते हैं। तो उसकी यह प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। प्रैक्टिकल होते हैं ना, कई प्रैक्टिकल करने का है। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। प्रैक्टिस तो वहाँ पहले करनी पड़ेगी उसे। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में, इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से व पाप कर्म से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है ना? स्वच्छ की डिग्री देवता है। फिर देवता बनेंगे। यह देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं, नहीं, बनना है क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, नहीं, हम मनुष्य ही देवता बने हैं। वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे होकर के कैसे रहो। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का होकर कैसे रहता है, ऐसे ही तुम तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श प्रमाण ये बाबा है, ब्रह्मा बाबा। जिनके तन में शिव बाबा आते हैं वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर के चल रहे हैं। ऐसे ही फॉलो फादर। इसमें और कुछ पूछने की और मूंझने की बात ही नहीं है, सीधी साफ बात है, सामने दिख ही रहा है ना। तो अभी चलते रहो। ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा, नहीं, सुनो थोड़ा और धारण करो बहुत। और जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं उसका पूरा ख्याल रखते चलो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहें बस, नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाया आज ही, कि बस आज ही हम उस स्टेज पे चलेंगे, विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। तो अभी जो कहा है ना उसको प्रैक्टिकल में लाना। जो कहते हो, जो सुनते हो वही करो, बस दूसरी बात तो नहीं है। सिर्फ करनी के ऊपर जोर दो, समझा? जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अभी फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब दूसरी मुरली है, ये 1957 की मुरली है। गीत बजा है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मम्मा कहते हैं यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस समय संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है वह नंबर वार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है इस संगम पे। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। तो देखो हमारा संबंध कितना बड़ा अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है
हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उन द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता है, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं, है ना। पवित्रता है तब सुख शांति है। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ अर्थात 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। कितना बड़ा कार्य ब्रह्मा बाबा का। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फल फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण का पद इनको मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। अब ये पूछना है हर एक को, और सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। वह है विजय माला में पिरोया जाना, पहला नंबर। बाकी कोई हैं जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं, कहते दोनों हाथ में लड्डू पकड़ के बैठे हैं, मतलब यहाँ का भी हद का सुख ले लूं और वहाँ भी बैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। नहीं, जो यहाँ का भी सुख लेना चाह रहे हैं और सोच बाबा का अब तो बन ही गए, सत्युग में भी चले जाएंगे, सोचते हैं। बाबा मम्मा कह रही है जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता है तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा कि परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। कहावत है देंदा दे लेंदा थक पावे, अर्थात देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा कि हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी माया कितना विघन डालती है। क्यों कि अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है, तभी त्वमेव माता श पिता त्वमेव गाया हुआ है। ये महिमा उन परमात्मा की गाई हुई है, तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुनकर ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ही। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे ना। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की हुई। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है ना। वर्तमान संगम के पुरुषार्थ पे आधार है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं, क्यों ना पुरुषार्थ करके वह वर्षा लेवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है ना। पुरुषार्थ जो भी पुरुषार्थ करते हैं सुख के लिए करते हैं ना। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पार्ट से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है और वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताते हैं। अब जब आत्माओं को फिर भी पार्ट में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पार्ट बजाएं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार, मीठी मम्मा का
याद प्यार, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को, साथ में मीठी मम्मा को, है ना, बहुत बहुत दिल का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ओम शांति। अभी वरदान। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। विस्तार है। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहाँ और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है ना। परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो, विस्तार करते हो सोच सोच के, तभी मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं है। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। ओम शांति।